माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन। घर को हर संकट से दूर रखने वाले मेरे पिता असल जीवन के संकट मोचन हैं। राम राम जी सारों ना, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जो आपने अभी अभी ये क्लिप देखी है, एक ये सिर्फ कहानी नहीं है, ना ही कोई स्टोरी है कुछ भी, बट ये रियल है जो कि मेरे पापा ने हमारे लिए किया। वो भगवान से भी कम नहीं है, क्योंकि भगवान तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो नहीं दे सकते, लेकिन मेरे पापा ने हमें किसी चीज़ के लिए भी नहीं ऐसे रहने दिया। जितना पॉसिबल हुआ उससे कहीं ज़्यादा दिया है। तो फिर सुबह उठ गए थे, सुबह की गुड मॉर्निंग हो जाती है बच्चों के साथ। तो फिर उठने के बाद मैं चली गई थी बाहर फिरने के लिए आज सैर पे। और फिर मैंने हम रास्ते में जा ही रहे थे, आप सब देख सकते हैं ये मजार है पीर बाबा जी की। तो वहाँ पर भंडारा होना है, तो वहाँ डेकोरेशन भी हो रखी थी, वहाँ पर भी सर झुकाया। और फिर लगे थे हम एक्सरसाइज करने, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हम पैदल गए थे और फिर वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। 4 से 5 तरह की एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम वापस आ गए थे। वापस आने में भी 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र हम 15 से 20 मिनट में तय करते हैं। आराम से नहीं चलते हैं, फटाफट चलते हैं। तो ताज़े पानी की बाल्टी भर ली थी और ऊपर जाके मैं मशीन लगाने चली गई थी। कबूतरी भी गई हुई थी अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए। और फिर आप सब देख सकते हैं मेरी बागबानी कितनी अच्छी तरह हरी भरी है और अच्छी भी लग रही है, क्योंकि मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है। मैं नहा भी ली थी, क्योंकि मैंने हेड वॉश भी कर लिया था। आज है पहला नवरात्रा। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। और फिर मैं फूल वगैरह तोड़ कर ले आई थी और मैंने मैया रानी की जोत भी जगा दी थी, आप सब देख सकते हैं। और मैंने कपूर वगैरह गूगल की धूप पूरे घर में भी दे दी थी, पूरे घर में अच्छी तरह धूप दे दी थी। और धूप की इतनी अच्छी सुगंध हो रखी थी ना, मैं आप सबको बता नहीं सकती। इतना अच्छा घर शांत और सुशील, इतना पावन हो रखा था जैसे आज ही दिवाली हो। और इतना मन भी लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू भी हो रही थी, एकदम मन शांत हो गया था। और मैया रानी की आप सब पे कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सबको भी हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। और मैया रानी की आप लो जोत की लो, देख ही सकते हैं कितना मनमोहक स्वरूप है माता रानी का। और फिर मैं लग गई थी काम पे, पूरे घर में धूप वगैरह देने के बाद। और मेरी बेटी भी का भी व्रत आज, और मेरे बेटे का भी, दोनों ने मेरे साथ व्रत रखा है मुझे कंपनी देने के लिए। और फिर मेरी बेटी भी नहा धोकर आ गई थी, उसने भी माता रानी का आशीर्वाद ले लिया था। फिर मैं आ गई थी ऊपर कंघी करने के बाद मैं आ गई थी। मेरी बेटी दे रही थी पौधों में पानी, और फिर उसने सारे पौधों में बारी बारी से पानी दिया। ये भी मेरी तरह पौधों की बहुत देखभाल करती है, और अगर देखभाल करेंगे तभी इन पर फूल और फल आएंगे। ऐसे तो कोई भी इंसान हो या पेड़ पौधे, तो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे लापरवाह होकर तो वो जल्दी ही मुरझा जाते हैं। फिर मैंने सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए थे। मौसम आप सब देख ही सकते हैं, धुंधला धुंधला है, कभी धूप तो कभी बादल हो रहे थे। और फिर मैं सारे कपड़े डालकर चिटकनी वगैरह लगाकर नीचे आ गई थी। हवा तो कुछ खास थी नहीं, फिर भी ऐसे ही होता है, अगर चिटकनी ना लगाए तो कपड़े नीचे गिरी जाते हैं। फिर आप कबूतरी को भी देख सकते हैं, ये भी आ गई थी अपने बच्चों के पास। और मैं भी आ गई थी नीचे, मेरे बेटा कर रहा था बर्तन साफ। आप सब देख सकते हैं हम करते हैं मिलजुल कर काम, और ये नहीं है कि मैं इनसे करवाती हूँ, क्योंकि ये भी मेरी हेल्प करते हैं। और आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। फिर मेरी बेटी कर रही थी बिस्तरों को फोल्ड, और आज तो मैं इतनी थक गई हूँ, मैं आप सबको बता नहीं सकती। सुबह से खड़ी हूँ, सुबह मैं 4 साढ़े 4 के आसपास उठी थी, और ये टाइम हो गया, मैं अभी तक बैठी भी नहीं हूँ और इतना टायर्ड फील कर रही हूँ, बस मैं बता नहीं सकती आपको। ऊपर से मेरा फास्ट, और बीच बीच में दवाई लेनी पड़ती है, सांस लेने की दिक्कत पता नहीं कब ठीक होगी। सांस एंजाइटी इतनी होती है कि सांस भी नहीं आती खुल के। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू, पूरे घर में अच्छी तरह झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई थी पोछे की बारी। पोछा भी मैंने पूरी तसल्ली से लगाया, क्योंकि बाहर इतनी मिट्टी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई अगर बाहर से भी देख ले तो भी घर में एंट्री ना करे, इतना गंदा हाल हुआ पड़ा है। बेशक झाड़ू पोछा लगाओ या जो मर्जी, 2-2 3-3 बाल्टियों में तो पोछा लगाते तब भी सफाई नहीं आती, आप सब देख सकते हैं। और फिर मैं चली गई थी बाहर, मेरा आया था पार्सल। आजकल तो वो बात हो गई है कि पार्सल वाले भैया ये भी नहीं पूछते कि घर हो कहाँ हो, तो उस एड्रेस पता है, सीधे घर ही आ जाते हैं देने के लिए, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट वो डिलीवरी का ऑफिस यहीं है हमारी गली के चौक पे। फिर हम चले गए थे बाजार, हमें जाना था व्रत वगैरह का दुकान के लिए सामान लेने के लिए। मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ कि ताकि इनको भी हिसाब किताब आना चाहिए, आज नहीं तो कल इनको भी करना ही पड़ेगा।
मैं अपने बच्चों को साथ साथ लेके जाती हूँ। और फिर हम आ गए थे सामान लेकर वापस घर पे आ गए थे। तो फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि मिस्त्री भी आए हुए थे। सबके लिए मैंने बनाई चाय, बच्चों के लिए, अपने लिए और मिस्त्री के लिए भी, सबके लिए चाय बनाने के बाद फिर हम चले गए थे ऊपर कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी। तो फिर सोचा कि बार बार ये जितने सूखे हैं उससे ज़्यादा तो भीग जाएंगे। फिर मैंने बनाया खाना सबके लिए। खाना बनाने के बाद फिर मैंने मिस्त्रियों को भी खिला दिया था, और मतलब मिस्त्री भी खाना खा रहे थे। पहले एक भैया ने खाया और फिर दोनों ने भी खा लिया था। ये सब खाना खा ही रहे थे। तो फिर मैंने उनके बाद बना दी थी इनके लिए चाय, क्योंकि ये भी काम करके थक जाते हैं। इनका काम भी काफ़ी हार्ड होता है। हमें हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। जो काम ये कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं ये वो नहीं कर सकते। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर काम जरूरी होता है। और आप सब ये देख सकते हैं, आज मैंने थोड़ी गाड़ी भी चलाई है, क्योंकि मतलब मैं चली गई थी गाड़ी चलाने के लिए। एक ड्राइव तो बनती है, किसी गाड़ी आ रखी थी तो मैंने सोचा एक चक्कर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पता तो चलना चाहिए मुझे आती भी है या नहीं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन 99% हाँ मैं चला सकती हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैं चला लूँगी। और मैंने चलाई भी है। और फिर चली गई थी मैं अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। आप सब देख सकते हैं, मतलब बूंदाबांदी हो रखी थी और कुछ धूल उड़ रही थी। मैंने सोचा कि मैं स्टॉल ओढ़ के जाऊंगी तो हेड वॉश भी किया हुआ, तो ये बाल भी गंदे नहीं होंगे। तो आप सब देख ही सकते हैं। और फिर ये देखो मशीन वाले भैया भी कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर, हमारे घर के सामने तो रह ही गए हैं। देखते हैं कल क्या रहता है। और ये मैंने बनाए हैं वर्थ के आलू। आलू किस किस को पसंद है और किस किस ने फास्ट रखा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा।